क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बार मौका निकल जाने के बाद कहते हैं काश उस समय हमने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया होता? क्या आपने भी पहले कई स्कीम्स मिस कर दी हैं और अब प्रॉपर्टी के बढ़ते दाम देखकर अफसोस होता है? तो इस बार ध्यान से सुनिए। देखिए, हम आपको बताते हैं कि ईडा की RPS 10 प्लॉट स्कीम में एक आम आदमी के लिए अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, अगर आप दिल्ली या NCR में रहते हैं और आपका भी सपना है कि हमारे पास भी एक अथॉरिटी का अप्रूव्ड प्लॉट हो या कोई प्रॉपर्टी हो, लेकिन बहुत से लोगों का बजट इतना नहीं होता है कि वो रीसेल की प्रॉपर्टी खरीद सकें। इसी वजह से कई बार लोग सस्ती प्रॉपर्टी देखकर या इलीगल या अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी में फंस जाते हैं और बाद में उनका पैसा फंस जाता है, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर नहीं होता। उस समय लोग सिर्फ सस्ता देखकर फैसला ले लेते हैं, सुरक्षा नहीं देखते। अब यहाँ पर आती है ईडा की RPS 10 रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम। अथॉरिटी खुद ये प्लॉट्स लगभग 36,260 स्क्वायर मीटर के रेट से दे रही है और सच में कहें तो इस रेट के नीचे आपको अथॉरिटी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी कहीं नहीं मिलेगी। इस स्कीम में आपको मौका मिल रहा है जहां आपको 162 स्क्वायर मीटर से लेकर 290 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स मिल रहे हैं। कुल मिलाकर इस स्कीम में 973 प्लॉट्स हैं। नमस्कार, मैं सौम्या शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड पर। जो भी नए व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और हमने पहले भी RPS 10 से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने बताया है कि कौन से बैंकिंग पार्टनर्स के थ्रू आपको लोन की फैसिलिटी मिलेगी, आपको एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। और आज भी हम RPS 10 से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि स्कीम अब अपने अंतिम चरण में चल रही है। 6 अप्रैल को स्कीम लाइव हुई थी, 6 मई इसकी लास्ट डेट है और 18 जून को इस स्कीम का ड्रॉ किया जाएगा। अब बात करते हैं स्कीम से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ड्रॉ में प्लॉट निकलने के बाद कौन से चार्जेस देने होंगे और क्या प्लॉट मिलने के बाद हम प्लॉट को सेल कर सकते हैं। तो आज हम आपको इसका सारा प्रोसेस बताएंगे, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के बाद में आपको क्या क्या चार्जेस पे करने होते हैं और आप कब इस प्लॉट को सेल कर सकते हैं। देखिए, स्कीम में अप्लाई करने का आपके पास ये लास्ट मौका है, यानी जिसे हम आखिरी मौका बोल सकते हैं कि स्कीम में अप्लाई करने के लिए मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। तो आप स्कीम में जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। तो अब बात करते हैं कि अथॉरिटी ने कौन से साइजेस इस अलॉटमेंट में दिए हैं। देखिए, 162 स्क्वायर मीटर, 183, 184, 200 स्क्वायर मीटर, 223 और 290 स्क्वायर मीटर, ये 6 साइजेस अथॉरिटी ने अपने अलॉटमेंट में दिए हैं। आप किसी भी साइज़ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्लॉट 162 स्क्वायर मीटर में है और 200 स्क्वायर मीटर के सबसे ज़्यादा प्लॉट आपको इस अलॉटमेंट में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट की। ये स्कीम अथॉरिटी ने 36,260 पर स्क्वायर मीटर के रेट से लॉन्च की है। सबसे पहले हम बात करते हैं 162 स्क्वायर मीटर के अमाउंट के बारे में कि क्या क्या चार्जेस आपको 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में देने होंगे। सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बात करें, ये प्लॉट की टोटल कॉस्ट 58,74,120 रुपीज़ आपको टोटल कॉस्ट ये पे करनी होगी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन अमाउंट SC/ST के लिए 5% और जनरल कैटेगरी के लिए 10% आपको देना होगा। यानी SC/ST के लिए आपको 2,93,706 रुपीज़ आपको देने होंगे और वहीं जनरल की अगर बात करें तो 5,87,412 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, जो कि 10% अमाउंट में काउंट होता है। अब बात करते हैं रिमेनिंग अमाउंट की। तो वही SC और ST के लिए 55,80,414 रुपीज़ आपको पे करना होगा। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 52,86,708 रुपीज़ का अमाउंट आपको पे करना होगा। ड्रॉ के बाद जब आपका प्लॉट निकल आता है तो SC/ST के लिए ये अमाउंट आपको देना होगा और जनरल कैटेगरी के लिए ये अमाउंट आपको 60 डेज़ में पे करना होगा अथॉरिटी को, जब आपका प्लॉट ड्रॉ में निकल जाता है।
तो ये थे प्लॉट के बेसिक प्राइस। आगे हम बताते हैं कि आपको और क्या क्या चार्जेस पे करने होंगे। अब बात करते हैं हम अलॉटमेंट प्रोसेस के बाद के चार्जेस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब अथॉरिटी आपको प्लॉट अलॉट कर देती है ड्रॉ में, उसके बाद कुछ टाइम बाद अथॉरिटी आपके प्लॉट को डेवलप करके कुछ सालों के बाद आपको चेकलिस्ट जारी करती है। आपके पास चेकलिस्ट आ जाती है तो 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्री करानी होती है। लीज रेंट और पीएलसी वन टाइम पेड होता है। फर्स्ट रजिस्ट्री पे इसके चार्जेस पेड करने होते हैं। तो लीज रेंट आपको 10% देना होगा। अभी हम 162 स्क्वायर मीटर की चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं अलॉटमेंट रेट का 10% 5,87,412 रुपीज़। ये आपका लीज रेंट जो कि आपका वन टाइम पेड होता है। अब बात करते हैं पीएलसी। सपोज डेट में आपका प्लॉट कॉर्नर का मिला है, पार्क फेसिंग मिला है, या फिर उस पर 3 लोकेशंस हैं। देखिए मिनिमम लोकेशन 1 हो सकती है और मैक्सिमम 3 लोकेशन आपके प्लॉट पे हो सकती हैं। तो अगर पीएलसी की बात करें, पीएलसी के चार्जेस की बात करें, तो अगर एक पीएलसी है तो आपको इतना अमाउंट यानी 2,93,706 रुपीज़। अगर 2 पीएलसी हैं तो 5,87,412 रुपीज़ आपको देने होंगे। अगर 3 पीएलसी हैं आपके प्लॉट पे तो 8,81,118 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, जो कि पीएलसी के होंगे। आपके प्लॉट पे कोई प्राइम लोकेशन है तो उसका चार्ज ही आपको पे करना होता है। अब बात करते हैं वाटर चार्ज की। तो ये आपको 9,150 रुपीज़ पे करना होगा। सीवर चार्जेस आपको 15,600 पे करना होगा। अगर हम अब टोटल कॉस्ट की बात करें, प्लॉट की वैल्यू, ये लीज रेंट, ये वाटर चार्जेस, और ये सीवर चार्जेस। तो टोटल अमाउंट देना है, वो देना है आपको 64,86,282 रुपीज़। ये आपको प्राधिकरण को देना है। अगर आप रजिस्ट्री प्रोसेस कराते हैं तो उसमें आपको क्या एक्सपेंसेस देने होंगे। देखिए प्लॉट में अप्लाई करने से लेकर और प्लॉट मिलने तक, अलॉटमेंट के प्रोसेस तक आपको जो भी चार्जेस देने होंगे वो प्राधिकरण को पे करने होंगे। उसके बाद जब रजिस्ट्री प्रोसेस आता है तो ये चार्जेस आपको गवर्नमेंट को पे करने होंगे, जैसे कि % रिसिप्ट, 7% स्टैम्प ड्यूटी। ये चार्जेस आपको गवर्नमेंट को पे करने होते हैं जब प्लॉट की रजिस्ट्री होगी। जानते हैं कि क्या क्या चार्जेस हैं। टोटल प्लॉट की वैल्यू, अगर आप एडवोकेट के बिहाफ पे रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको 11% लीज रेंट पे करना होगा, जिसकी कॉस्ट बनती है 6,46,153। अब इस अमाउंट को और इस अमाउंट को प्लस करने के बाद में जो आपका अमाउंट निकलेगा उसी से आपका 1% रिसिप्ट और 7% स्टैम्प ड्यूटी, आपका अमाउंट ये अमाउंट आएगा 65,202 रुपीज़ आपको रिसिप्ट का पे करना होगा। उसके बाद में स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी में आपको 4,56,490 रुपीज़ आपको पे करना होगा, जो कि 7% स्टैम्प ड्यूटी है। अब इसमें आप ऐड कर लीजिए 10,000 एडवोकेट का ऐड कर लीजिए। नीचे आपको टोटल कॉस्टिंग बताते हैं। 56,490 रुपीज़ आपके स्टैम्प के होंगे, 65,202 रुपीज़ आपके रिसिप्ट के होंगे, और इसमें 10,000 आपको एडवोकेट के चार्जेस देने होंगे। तो रेशियो है, एक जो अमाउंट है वो इतना निकल के आएगा 5,31,621 रुपीज़। ये आपका टोटल यूपी गवर्नमेंट की रजिस्ट्री का खर्चे का एक्सपेंस है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की आरपीएस स्टैंड में जो अलॉटमेंट निकली है, जिस ड्रॉ में आपका प्लॉट निकला है, उसमें आपको इतनी टोटल वैल्यू पे करनी है 70,17,903 रुपीज़ आपको पे करनी है टोटल। अगर रीसेल की वैल्यू की बात करें तो रीसेल में जो प्लॉट की वैल्यू चल रही है 162 स्क्वायर मीटर की, वो 1.55 CR से लेकर 160 तक
की वैल्यू मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये थी आज की अपडेटेड वीडियो। हमने कोशिश की है सारे ही चार्जेस और एक्सपेंसेस हम क्लियर कर सकें। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं 9800 500 700 8510 801 801। आप हमसे दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। तो बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई और अपडेटेड वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहिए, अपडेटेड रहिए और ओम प्रॉपर्टेक के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।